हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिससे अगले मल्टीबैगर निकलते हुए दिखाई देंगे और इस इंडस्ट्री से आपको अगले 2 से 3 साल में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। नुमामा वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट भी आई इस इंडस्ट्री में और उन्होंने 4 ऐसे स्टॉक हाइलाइट किए हैं जो आपको दे सकते हैं 78% तक के रिटर्न। हम इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में बात करेंगे और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो दोस्तों, बात करते हैं इंडस्ट्री की। जिस इंडस्ट्री की नुमामा वेल्थ मैनेजमेंट बात करिए वो है बैटरी इंडस्ट्री। उनका कहना है कि इंडस्ट्री अगले FY30 तक 39% CAGR से बढ़ेगी। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बन रहे हैं और लोग वही पसंद कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी इस पे काफ़ी जोर है। और दूसरा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इंडिया को काफ़ी चाहिए। इसी वजह से जो 10 मैन्युफैक्चरर हैं अभी करंटली इंडिया में, उन्होंने अनाउंस कर दिया 178 गीगावाट आवर की सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और जो लिस्टेड प्लेयर है उनमें से 4 उन्होंने हाईलाइट किए जहाँ पे आपको 78% तक की अपसाइड दिखती है। पहला है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। नुआमा का कहना है कि 6000 करोड़ की कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि फंडिंग ऑलरेडी सिक्योर कर ली है इस कंपनी ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से और अपने मिडल ईस्ट सोवरिन इन्वेस्टर से। इसी वजह से नुआमा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में 78% की अपसाइड देखता है यहाँ से। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है हिमाद्री स्पेशलिटीज़। हिमाद्री स्पेशलिटी फोकस करती है कैथोड और एनोड मटेरियल बनाने में। उनने अपना टारगेट रखा 100 गीगावाट आवर का। फर्स्ट फेज़ जो होगा FY28 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 40,000 टन पर एनएम की कैपेसिटी वो बिल्ड करेंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि 30,000 करोड़ के रेवेन्यू का उन्हें फ़ायदा होगा अगले 5 से 6 साल में। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 64% की अपसाइड दी, 64% की अपसाइड दी हिमाद्री स्पेशलिटी में। तीसरा स्टॉक आता है दोस्तों सुदीप फार्मा। कहने को एक फार्मा कंपनी है लेकिन एक केमिकल्स में डील करती है, तो इनको बहुत आसानी से घुसने वाले हैं बैटरी ग्रेड आयरन फॉस्फेट सेगमेंट में, जो कि प्रीकर्सर होता है लिथियम फॉस्फेट आयरन बैटरी बनाने के लिए। प्लान है इनका 1 लाख टन की कैपेसिटी का, जिसमें से फर्स्ट फेज़ में 25,000 टन की कैपेसिटी मैन्युफैक्चर करेंगे अप्रैल 2027 तक। उनके पास ऑलरेडी 42 कस्टमर हैं अक्रॉस एशिया, जापान, यूरोप और USA। सो इसी वजह से इस कंपनी में वो अपसाइड देखते हैं 43% की। अब चौथा जो स्टॉक आता है दोस्तों वो है न्यूजेन केमिकल। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बनाती है कंपनी। 1800 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान इन्होंने रखा है। कमर्शियल प्रोडक्शन फर्स्ट हाफ में शुरू हो जाएगा FY27 के, और जो सॉल्ट का प्रोडक्शन है इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्शन तो शुरू कर देंगे FY27 के हाफ में, और सेकंड हाफ में सॉल्ट का ही प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ऑलरेडी टेक पार्टनर है साउथ कोरिया की कंपनी MUIS के, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नुआमा ने दिया है इनका टारगेट 18% का। सो दोस्तों, ये 4 स्टॉक्स हैं। आज के बारे में तो हमने जाने, लेकिन साथ ही साथ हमें जानना होगा ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसमें बूम आ सकता है और रिस्क क्या है। सो सबसे पहले दोस्तों बात है कि ऑल ओवर वर्ल्ड लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ का चलन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये बैटरी काफ़ी सेफ़ होती है, इनका लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा होता है और लोअर कॉस्ट होती है। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो चाइना डोमिनेट करता है इस सेक्टर में, लेकिन चाइना +1 थीम की वजह से इंडिया पर भी काफ़ी फोकस हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का। अब बात करें रिस्क की, तो रिस्क दोस्तों यह है कि यहाँ पे ना एग्जीक्यूशन रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। प्लांट अनाउंस हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, काफ़ी उसमें टाइम लगता है, यानी कि रेवेन्यू चर्निंग और जनरेशन में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो गवर्नमेंट का फोकस है, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है काफ़ी है इस सेक्टर में, जिसकी वजह से उन्होंने PLI स्कीम दी है। और इसी वजह से जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं, जो आपके कंपनीज़ हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को देख के नुआमा को लगता है कि इंडिया में काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, और इसी वजह से इन 4 स्टॉक्स पे वो देखते हैं 78% तक के रिटर्न। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।